मोहम्मद यूनुस के राज में पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में जुट गई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुख्यात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई बांग्लादेश में सक्रिय हो गई है। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस इसी भारत को अस्थिर करने का प्लान बना रही है। इसके लिए आईएसआई बांग्लादेश के रणनीतिक क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रही है, जो भारत के सुरक्षा हितों के लिए खतरनाक हो सकता है। आईएसआई उन ठिकानों में अपने ऑपरेशन को फिर स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो संभावित रूप से भारत में मौजूद विद्रोही समूहों के लिए प्रशिक्षण मैदान के रूप में काम कर सकते हैं। हाल ही में आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक ने ढाका का दौरा किया था। ईटी को पता चला है कि इस दौरान दोनों पक्षों ने कॉक्स बाजार, उखिया, टेकनाफ, मौलवी बाजार, हबीगंज और शेरपुर में आईएसआई की मौजूदगी की संभावना पर चर्चा की। 1971 में बांग्लादेश के रूप में अलग देश बनने से पहले इन रणनीतिक क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी थी, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा थे। पाकिस्तानी सेना ने नागालैंड और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय विद्रोही समूहों को समर्थन देकर भारत के लिए चुनौती पैदा की थी। हाल ही में आईएसआई के शीर्ष अधिकारियों की ढाका यात्रा में बांग्लादेशी सेना के अधिकारियों के साथ भारत की पूर्वोत्तर और पूर्वी सीमाओं पर आईएसआई के नेटवर्क के विस्तार पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने ढाका में पाकिस्तानी सेना की तेजी से घुसपैठ पर चिंता जताई है। आईएसआई कथित तौर पर बांग्लादेश की सेना के इस्लामिक और जमात समर्थक धड़े के साथ मिलकर काम कर रही है। बांग्लादेश की सेना के क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान के साथ ही 24 डिवीजन के जनरल अफसर कमांडिंग मेजर जनरल मीर मुशफिक रहमान के बारे में पता चला है कि उनके घरेलू कट्टरपंथियों और आईएसआई के साथ घनिष्ठ संबंध हैं।